मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्रभु ने एक और मौका इस प्रकार के फैमिली मीटिंग के द्वारा दिया है और काफी समय से मैं इस मीटिंग में भाग लेना चाहता था। कई कारणों से मैं भाग नहीं ले पाया, लेकिन मेरा मन हमेशा इस मीटिंग के बारे में था और काफी अच्छा मुझे लगता है ये मीटिंग, और ताकि इसके द्वारा एक अच्छा फेलोशिप इन दिनों में हम आपस में कर सकते हैं। और मुझे ये सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार सबके साथ मिलकर प्रार्थना में भाग ले सकूं और आराधना कर सकूं। वचन, कई लोगों से भी वचन सीखने का मौका मिला। कई अच्छे वचन पिछले दिनों में काफी सुनने का मौका मिला। उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर पिछले 3-4 महीनों से जब हम कलीसियाओं में जा नहीं पा रहे, और विशेषकर जब ये बीमारी के समय सब लोग अपने अपने आराधना में कलीसियाओं में जा नहीं पा रहे, तो भी इस प्रकार की ये जो फेलोशिप है, इसके द्वारा हमें भी आशीष मिला है, हमारे परिवार को भी आशीष मिला है, और मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को और मेरे को भी प्रभु ने काफी वचन से सीखने का मौका मिला और इससे प्रोत्साहन भी मेरे को मिला है। और कई कारणों से मैं मीटिंग पहले अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन उसमें से एक कारण ये था कि एक किताब का काम मैं कर रहा था और पिछले 4 महीने से वो किताब को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। उसका टाइम बिल्कुल लिमिटेड था और इसलिए वो काम जल्दी से करके भेजना था, उसमें भी इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। फिर भी अभी ये जो समय मुझे मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बाड़मेर से बड़े पापा और मम्मी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, और ब्रदर जोएल के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार का एक अवसर हमें दिया, वचन बोलने का एक अवसर प्रभु ने मुझे दिया। ब्रदर सैमसन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो काफी प्रोत्साहित करते हैं फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कई आयतों के द्वारा। उन्होंने भी पिछले 4 महीनों में काफी एनकरेज किया हमारे बच्चों को, विशेषकर आयतों के बारे में भी उन्होंने एनकरेज किया, और कई बातों में ब्रदर सैमसन ने काफी हमें एनकरेज किया। ब्रदर जोएल के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस प्रकार का एक फैमिली, ये जो फैमिली फेलोशिप का एक तरीका, और जिसके द्वारा सबको आशीष मिला, ये मैं गवाही देना चाहता हूँ। आज का संदेश में अनुग्रह के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, और ग्रेस, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ग्रेस, और ज्यादातर ग्रेस शब्द ही कॉमन है, लेकिन अनुग्रह इतना कॉमन नहीं है। लेकिन ग्रेस के ऊपर परमेश्वर ने पिछले दिनों में, मैं जब प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर से मैंने पूछा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, किस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के जब मौका मिलता है तो बहुत सारी कम से कम 40-50 टॉपिक दिमाग में आता है। फिर मैंने प्रेयर किया और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तू क्या कौन से वचन से या किस टॉपिक पे तू चाहता है कि मैं बोलूं। तब परमेश्वर ने मुझसे बोला, ग्रेस के ऊपर बोलना है। ग्रेस को बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह एक ऐसा गिफ्ट है जो मसीह में, जो लोग मसीह में हैं उनके लिए मुफ्त में दिया गया एक गिफ्ट है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये एक ऐसा गिफ्ट है, परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये गिफ्ट हम लिया तो है, लेकिन इसको खोला नहीं। क्या है? वापस मैं बोलता हूँ, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें मिला है, लेकिन क्या है, इसको कईयों में से कई लोगों ने इस गिफ्ट को क्या नहीं किया, खोला नहीं। सोच के देखिए, यदि आपको कोई गिफ्ट देता है और यदि आप उसको ना खोले, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल भर हो गया, तो फिर जिसने वो दिया है वो भी सोचेगा कि ऐसा क्यों हो गया कि वो जो गिफ्ट दिया था उन्होंने खोला नहीं, क्या कारण है। इसी प्रकार अनुग्रह एक ऐसा उपहार है जो प्रभु ने हम सब के लिए दिया है, और उस उपहार को जब खोलते हैं तब मालूम पड़ता है ये अनुग्रह कितना महान है। अनुग्रह रूपी गिफ्ट, ग्रेस चेंजेस एवरीथिंग। मसीह जीवन में यदि
हमें आगे बढ़ना है। बिना अनुग्रह से मैं मानता हूं कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अनुग्रह ही मुझे लगता है अन्य धर्मों में और हमारे मसीह धर्मों में एक बड़ा जो अंतर है वो मैं मानता हूं। हमारी आराधना नहीं है, हमसे भी अच्छे आराधना करने वाले लोग हैं, हमसे भी ज्यादा त्याग और तपस्या करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। और ठंड में भी आप देखते होंगे नंगे पैर और नंगे बदन, और दिन रात वो कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरे किलोमीटर, कितने किलोमीटर वो पैदल चलते हैं अपने अपने ईश्वर को उपासना करने के लिए। लेकिन एक चीज जो मसीह को अन्य धर्मों से अलग करता है वो क्या है? वो क्या है? वो अनुग्रह है। यस, हालेलुया। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 33 में हम देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33 पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही क्या कर रहे थे? प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यस, हालेलुया। इसी प्रकार प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसका 26 में हम देखेंगे, एक्ट्स 14 वर्स 26। और वहां से वे जहाज पर अंधक्या गए और जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। बस, थैंक यू। परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों ने अनुग्रह में सौंपे गए थे। प्रेरितों ने जो सेवा किया वो प्रभु के बाइबल बताती है वे परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे, इसलिए वो सेवा कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 4 अध्याय अभी हमने देखा, 33 में हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। क्या लिखा है? उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम मनुष्य होने के नाते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार मैं खुद भी उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। कई बार हम अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं मुझे इस रीति से आगे बढ़ना है, मुझे 1 साल के अंदर या 6 महीने में या 3 महीने में मुझे इस लक्ष्य को पार करना है। लेकिन कई बार हम उन लक्ष्यों को पार नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं इस वीकनेस को मैं ओवरकम करूंगा। कोई संदेश, प्रभु का वचन जो हमें मिला है और उस वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने जीवन को उस बाधा में से पार करूंगा। लेकिन कई बार हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो समय भी निकल जाता है, लेकिन हम वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपने आप से निराश हो जाते हैं, हमें अपने आप पर नाराजगी हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरों से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चाहे हम कहीं भी हो, किधर भी हो, हर जगह मनुष्य पाए जाते हैं। हर जगह हम दूसरों से भी कुछ उम्मीद करते हैं, दूसरे का व्यवहार या दूसरों का जो हमारे प्रति जो एक्शन है सब इस हिसाब से होगा या इस प्रकार से होगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय बाद हमें वहां भी फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। कई बार हम निराशा में चले जाते हैं, कई बार हमें दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों का व्यवहार हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है। इसी प्रकार कई परिस्थितियां भी हमें फ्रस्ट्रेट करती है। कई बार परिस्थितियां हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन हम अच्छा सोचते हैं कि अच्छा होगा है, लेकिन क्या है वो सर्कमस्टेंसेस भी कई बार क्या होता है हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है, हमें निराश कर देता है। तो हम देखते हैं कई बार हम स्वयं से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार हम दूसरों से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार हम परिस्थितियां हमें ऐसे फ्रस्ट्रेशन में
डाल देता है, निराशा में, पराजय में हमें लेके आता है। इसका कारण क्या है? फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? क्योंकि कई चीजें हमारे जो सोचा था उस तरीके से नहीं हो पाया, दूसरों ने जो हमने सोचा था उस तरीके से दूसरों ने कर नहीं पाए, या परिस्थितियां जो हमने सोचा था वैसा परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिला। और हम क्या करते हैं फिर? हम अपना ताकत लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना को कोशिश करते हैं, हम उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये हो गया है इसलिए हमें कैसे भी करके वापस इस चीजों को सही करना जरूरी है, नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। हम दूसरों को भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हम सर्कमस्टांसेस जब खराब हो जाता है तब हम अपने तरीके से लोगों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हम परिस्थितियों को, लोगों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि मेरी संतान को ये कहो कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। हमें एक बात को याद रखना है कि हम सब कुछ अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो कैसा भी हो, we cannot do everything by our own strength। हम अपनी सामर्थ्य से लोगों को मैनेज करना या परिस्थितियों को मैनेज करना, ये सब अपनी सामर्थ्य से हम कभी भी नहीं कर सकते। हम कोशिश जरूर करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम कोशिश करते हैं कैसे भी करके वो चीजें जो बिगड़ गया है हम मैनेज करें, लेकिन बाइबल बताती है मसीह जीवन जो विजय का जीवन है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सहायता से ही हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ विजयी जीवन, जयवंत जीवन कैसे होगा? हमारी ताकत से, हमारा मैनेज करने का स्किल से, या हमारे जो बुद्धि है, अनुभव है, उसके आधार पर मैनेज होगा? नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है विजयी जीवन कैसे होगा? परमेश्वर की सहायता से विजयी जीवन संभव है। ये किसके लिए है? सब के लिए, जो भी मसीह में है, जो मसीह में अपना जीवन यीशु को दिया है, उन सब के लिए विजयी जीवन संभव है। बाइबल ये बताती है। ग्रेस क्या है? ग्रेस का दो अर्थ बाइबल बताती है। एक अर्थ ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम से देखा और हमारे पाप को अनदेखा करते हुए हमें माफ किया, उसके लिए ज्यादातर ग्रेस का उपयोग किया जाता है। परमेश्वर, हम जो क्षमा के लायक नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हमें क्या किया? क्षमा किया। God's unmerited favor is called as grace, but that is not enough। क्या ग्रेस उतना ही है? ये मेरे को प्रभु ने पिछले दिनों में मुझे सिखाया। ग्रेस सिर्फ क्षमा करना ही नहीं है, ग्रेस सिर्फ हमें प्रभु ने गले लगा लिया उतना ही नहीं है। उसका सेकंड पार्ट क्या है ग्रेस का? God's enabling power। God provides the power we need to live the Christian life। दूसरा भाग क्या है? पहला भाग है उसने हमें अपने परिवार में क्या किया? शामिल किया। दूसरा भाग क्या है? अनुग्रह का। वो मसीह जीवन जीने की सामर्थ भी उस ग्रेस में क्या है? शामिल है। आप सोच के देखिए, एक पापी मनुष्य जो पहले अंधकार में था, वो नया जीवन पाके प्रभु के परिवार में आ गया, लेकिन क्या नए परिवार में आने से ही उसका आगे का जीवन अपने आप वो कर सकता है? उसने कभी ज्योति का काम नहीं किया, उसने पहले कभी ज्योति के बारे में सोचा भी नहीं, वो कभी जानता भी नहीं है मसीह जीवन क्या होता है। सिर्फ शामिल नहीं किया प्रभु ने उस नए जीवन को जीने के लिए एक पावर हाउस भी रखा हुआ है। वो पावर हाउस को बोलते हैं ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमें शामिल किया, क्षमा किया, यही नहीं परंतु अनुग्रह में ये भी शामिल है कि उसने वो पावर, अनुग्रह का पावर हमारे लिए दिया है। जब हम उस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं, वो पावर जब हमारे अंदर आता है, तब क्या होता है? हम एक विक्टोरियस लाइफ, क्या होता है? एक जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। गॉड वांट्स टू गिव यू ग्रेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में वो अनुग्रह आज आपको वो देने की चाहता है। हालेलुया। ऐसा ना सोचना है कि सिर्फ कुछ कुछ क्षेत्रों में वो अनुग्रह मिलेगा या कुछ कुछ में तो मैं हमेशा पराजित रहूंगा, ऐसा कभी नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में वो ग्रेस, वो अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध वो प्रभु करता है। हालेलुया। यदि आप हालेलुया कोई कठिन परिस्थिति में होगा और हो सकता है या फिर आप चाहते होंगे खुश रहने का सोचते होंगे, लेकिन आप परिस्थितियों को देख के निराश हो जाते हैं, वहां भी ग्रेस अवेलेबल है। आप हो सकता है एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों का व्यवहार देख के दुखी होगा। आपको लगता होगा मैंने अपना माता पिता का जिम्मेदारी कैसे निभाया, गलत हो गया, मेरे से गलती हो गया। वहां भी ग्रेस काम करता है। हालेलुया। हो सकता है आप पुराने विचार आपके मन में बार बार आते होंगे, निराशा में से बाहर निकलने के लिए आप सोचते हैं, आप डर और भय से निकलने की सोचते हैं, लेकिन हो सकता है बार बार आप वापिस पीछे पीछे आप जा रहे हैं, ऐसा लगता है। उस समय कोई साथ में नहीं देता, कोई कलीसिया भी साथ में नहीं है, उस समय आप ही होते हैं अकेले। हालेलुया। लेकिन उस समय भी हालेलुया उन परिस्थितियों के लिए क्या है, यू नीड टू आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस। अनुग्रह का भंडार आपके लिए मौजूद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपनी सामर्थ्य से करते हैं तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम इन चीजों को मैनेज करने के लिए इस दुनियावी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने अनुभव का, लोगों के सलाह का और अपने रिश्तेदारों का, परिवार का, बैकग्राउंड का, स्टडी का, डिग्री का, ये सब हम सोचते हैं वी कैन मैनेज बाय आवर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हम में से कई लोगों को पता है ये सब मैनेज करने के बाद मालूम पड़ता है मेरा सारा मैनेजमेंट बेकार हो गया, मेरा परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने खूब विश्वास किया था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, लेकिन मेरा परिवार बैलेंस नहीं हो पाया, मेरा काम जितना मैंने सोचा था लोगों को मैनेज करना, लोग ऐसे कुछ जैसे मैंने सोचा ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। लोगों का सारा मेहनत बेकार गया आपका, और आप क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट। लोगों से फ्रस्ट्रेट हो गए, स्वयं से फ्रस्ट्रेट हो गए, जीवन से फ्रस्ट्रेट हो गए। पिछले 4 महीनों में अपन ने देखा कितना फ्रस्ट्रेशन लोगों के जीवन में आ गया। कोरोना के कारण हर जगह से जो आशा था सारा रास्ता बंद हो गया, इनकम जनरेशन बंद हो गया, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, संगति में भी बंद हो गया। बोलिए, संगति से भी दूर हो गए, भाई बहनों से दूर हो गए। पहले से कई बंदिशें थी पहले से, लेकिन ये सब और आने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन का 100 गुना बढ़ गया। मैं तो ये बोलता हूँ लोगों को फ्रस्ट्रेट हो गया, जीवन से फ्रस्ट्रेट हो गया। लोगों को उम्मीद था, वो सब उम्मीद फेल हो गया। हालेलुया। लेकिन हमारे पास आशा है। हमें क्या करना है? जो आप नहीं कर सकते उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। यही है ग्रेस, ट्रस्टिंग गॉड टू डू व्हाट यू कैन नॉट डू। जो आप नहीं कर सकते उसके लिए हालेलुया हमें टेंशन लेके इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। ट्रस्ट गॉड फॉर योर लाइफ, फॉर योर फैमिली। क्या आप भरोसा रखा है? क्या इस समय मैं बोल रहा हूं आपको, क्या आपको भरोसा है प्रभु पर कि अभी भी मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है? मेरा हो सकता है प्लानिंग सब फेल हो गया है, लेकिन इसका मतलब मेरा साथ ऐसा नहीं है कि मैं एक अन्य जाति के समान यूं हाथ पे हाथ धरे और सिर पे हाथ रख के बैठा रहूं। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह आपके लिए भी अवेलेबल है, मेरे लिए भी वो अनुग्रह अवेलेबल है। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने वो गिफ्ट जो मिला है, वो गिफ्ट का रैपर खोल के उसको, उस अनुग्रह को अपने हाथ में लिया? देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन वो गिफ्ट यदि हम खोलेंगे और हम उस गिफ्ट को निहारेंगे और इस गिफ्ट को अपने लाइफ में उपयोग में लाएंगे, तभी तो वो गिफ्ट का पर्पस पूरा होगा। अनुग्रह हमारे लिए काफी है। एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, चाहे आप सेवकाई में हो या ना हो, मसीह जीवन जीने के लिए हर क्षेत्र में अनुग्रह को हमें स्वीकार हमारे लिए अवेलेबल है। हमें क्या करना है? हमें अपना हिस्सा करना है। क्या करना? वी हैव टू डू आवर पार्ट।
एंड लीव गॉड्स पार्ट विद गॉड। मतलब हमारे हिस्से का जो जिम्मेदारी है हम करेंगे तो परमेश्वर के हिस्से का काम कौन करेगा? हम करेंगे। कई लोग क्या करते, प्रभु के परमेश्वर का हिस्से का भी वो खुद करते, परमेश्वर का हिस्से का काम नहीं करना। हालेलुया। कई बार हम इसलिए परमेश्वर का हिस्से का भी करते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर इसके काबिल है। हम सोचते हैं हम परमेश्वर से भी ज्यादा काबिल हैं। हमें लगता है हम ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, हमें ज्यादा अनुभव है, हमें इतने सालों का अनुभव मिला हुआ है, हमारा एज इतना है, हमारे पास इतने बड़े लोगों का ग्रुप है, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये सब हम ही करेंगे, हमें परमेश्वर की कोई आवश्यकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ वही करना है जो हमारे हिस्से का है, बाकी प्रभु करने को देना है, अनुमति प्रभु को देना है। हालेलुया। उसमें क्या है? 2-3 बात क्या है? वचन में समय बिताना है। हालेलुया। जो हमारे हिस्से का है उसमें नंबर 1 काम क्या है? हमें प्रभु के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के वचन में खोल के पढ़ना है। हालेलुया। मत्ती पढ़ना है, मरकुस पढ़ना है, लूका पढ़ना है, यस, न्यायों को पढ़ना है, राजाओं को किताब पढ़ना है, भजन संगीता पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ेंगे ये हमारे हिस्से का काम हो गया। दूसरी बात है परमेश्वर से वार्तालाप करना है, अकेले में बैठकर परमेश्वर से प्रेयर करके एक मित्र से जैसे बातें करते ऐसे बातें करना है। प्रेयर क्या है? प्रेयर कोई लिखा हुआ कोई किताब में लिखा हुआ चीज नहीं, अपने एक दोस्त से जैसे बात करते ऐसे बात करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके स्वर्ग में जो तेरा पिता है उससे बात करना है। लेकिन मैं पूछता हूँ लास्ट टाइम कब आपने अपने कमरा बंद करके आपने प्रेयर किया था? ये उसमें मैं भी शामिल। आपने कब कमरा बंद करके हालेलुया व्हाट्सएप चालू किया? ये तो हमें बहुत याद है। हमने कमरा बंद किया और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कम से कम 1000 ऐप अवेलेबल है। लेकिन क्या ऐप से काम हो जाएगा? क्या ऐप से हमारा विजय जीवन आगे बढ़ेगा? ऐसे नहीं बढ़ेगा। बाइबल हालेलुया ऐप से भी ऊंचा है। ऐप्स तो मनुष्यों ने बनाया है, ये तो एक इधर का चीज है, इस दुनिया का चीज है। इसमें हम टाइम पास बड़ा इसीलिए हो सकता है, लेकिन विजय जीवन इससे नहीं मिलेगा। कोई ऐप गारंटी देता है कि ये इससे विजय जीवन आपको मिलेगा? सबसे बड़ा ऐप जो गारंटी देता है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समय का भी ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम हालेलुया प्रेयर करेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे और जब हम समय बिताएंगे तो हालेलुया आप महसूस करोगे आपके अंदर एक सामर्थ आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यू शैल एक्सपीरियंस हिज स्ट्रेंथ टू डू व्हाट यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। जो आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाते वो हालेलुया वो सामर्थ्य जब प्रभु आपको देगा तब आप उन चीजों को कर पाओगे। वापस मैं बोलता हूँ, जिन चीजों को आप नहीं कर पाते हो उन चीजों के लिए जब प्रभु ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा तब आप उन चीजों को जो आप नहीं कर पाते वो आप करने लगोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वी नीड टू स्टॉप ट्राइंग एंड वी नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग द लॉर्ड। कई बार हमें ट्राइंग करना छोड़ना है, कुछ जगह पे ट्राई करना है, लेकिन कुछ जगह आने पर हमें प्रभु पर भरोसा रखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें हर जगह ट्राइंग का आदत हो गया है। हम हर जगह ट्राई करते, लेकिन हालेलुया बाइबल बताती है हमें कुछ जगह पे ट्राई करना है और बाकी के कुछ जगहों पे प्रभु पे भरोसा रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना काम करें और बाकी के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। गलातियों 3:3 में क्या लिखा पढ़ेंगे? गलातियों की पत्री 3:3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गई, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? गलातियों 3:3 में लिखा है, पौलुस कहता है हालेलुया। गलातियों 3:3 में लिखा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर
क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? मसीह जीवन हमने आत्मा की रीति से स्टार्ट किया था, लेकिन क्या हम उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुराने होते गए, क्या हमने आत्मा से हटकर शरीर के टेक्निक पे आ गए? क्या हम शरीर के आत्मा से स्टार्ट करके अभी भी आत्मा के अनुसार ही हैं, या अभी हमने आत्मा की पटरी से हट गया और अब शरीर की पटरी पे आ गया? वो जो लाइन है, वो आत्मा की रीति पर शुरू किया था, आगे भी आखिरी तक कहाँ पे जाना चाहिए? आत्मा की रीति से ही आगे आखिरी तक जाना चाहिए। पौलुस पूछता है, क्या तुमने आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत किया है? एक और आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों 2 का 8 और 9। इफिसियों 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और बस थैंक यू। यहाँ पे लिखा है विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ग्रेस से ही हमें उद्धार मिला है, और आगे भी ग्रेस चाहिए उस उद्धार के आखिरी तक पहुंचने के लिए। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17 भी हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई है। बस हालेलुया, मसीह में एक नया सृष्टि हो गया है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे निराशा के जीवन को हटाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आनंद से भरना चाहता है। परमेश्वर हमें एक नया सामर्थ्य देना चाहता है, और हमें सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर चलने वाला नहीं बनाना चाहता है। परिस्थितियां सही होगा तो हम एंजॉय करेंगे, वर्शिप करेंगे। परिस्थितियां विपरीत होगा तो हम कैसे वर्शिप करें, कैसे हम आराधना में जाएंगे, क्यों हम बाइबल पढ़ें, क्यों प्रभु की सेवा करें? सब परिस्थितियां सब होगा वैसे ही हम करेंगे। आजकल अधिकांश मसीह लोग हालेलुया, वो जो फीलिंग है, फीलिंग वाला मसीह हो गया है, फील गुड हो गया है। अच्छा फीलिंग हो रहा है तो वर्शिप भी बढ़िया होगा, और थोड़ा सा डाउन हो गया है तो वो वर्शिप भी नहीं करेगा, और हो सकता है वो महीने तक कलीसिया में नहीं जाएगा। लेकिन हालेलुया, क्या फीलिंग के आधार पर ऐसे मसीह जीवन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पराजय का जीवन हो जाएगा। हालेलुया। विजय का जीवन जीने के लिए हालेलुया परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से भी हम कई चीजें देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। विश्वास के योद्धाओं के बारे में बाइबल बताती है। उन सब ने अपने जीवन की शुरुआत में, विश्वास के योद्धाओं में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी कमजोरी को पहचान किया। हालेलुया। कोई भी विश्वास का योद्धा आप ले लो, अब्राहम को ले लो, दाऊद को ले लो, मूसा को ले लो, सब ने अपना विश्वास का जो जीवन का जो कार्यों का शुरुआत जब हुआ, तब उन्होंने ये महसूस किया, मैं कमजोर हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। परमेश्वर ये काम किसी और को दे दे, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पास तो ये करने के लिए कोई आइडिया भी नहीं है कैसे मैं करूंगा। उसमें पहला नाम आता है मूसा के बारे में हम देखते हैं। निर्गमन 3 का 11 में मूसा बोलता है, परमेश्वर ने मूसा को बोला, तू जाके मेरे लोगों को मिस्र देश से निकाल के ला। निर्गमन 3 का 1 हम देखेंगे। यस। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने वहाँ पे 3 का 11 में हम पढ़ेंगे। 3 का 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? यहाँ पे हम देखते हैं मूसा बोलता है, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला
तू जाके मेरे लोगों को वहां से निकाल के ला। तब मूसा बोलता है, मैं कौन होता हूँ मैं जाऊं? ये काम मेरे से नहीं होगा। मैं कौन हूं जो मैं ये काम करूं? उसने ऐसा बोला। 3:13 में क्या लिखा है? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हालेलुया। 4:1 में ये 4:1 में लिखा है, मूसा बोलता है, प्रभु यदि मैं जाऊं तो भी वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगे। मूसा बोलता है, प्रभु पहली बात तो वो बोलता है, प्रभु मैं कौन हूं जो मैं जाऊं? और वो बोलता है, यदि मैं जाऊं तो भी क्या है, वहां पर मैं जाऊंगा तो भी वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। 4:10 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का धंधा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, बस 4:13 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। बस, प्रेज द लॉर्ड। कई बार ये सब बातें हमारे जीवनों में भी होता है। प्रभु तू ये काम किसी और से करवा ले, मेरे पास तो ये लैंग्वेज भी नहीं, मेरे पास ये टेक्निक भी नहीं है, ये कैसे मेरे से होगा? प्रभु किसी और को तो भेज। लेकिन मूसा के लिए बाइबल बताती है, परमेश्वर ने मूसा को अनुग्रह दिया। जब मूसा ने बोला, प्रभु मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे से ये काम हो नहीं पाएगा, लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो मैं जाऊंगा तो भी क्या फायदा होगा? लेकिन मूसा ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, तू जा। और जब अनुग्रह उसके ऊपर आया, मूसा के ऊपर, तब क्या हुआ आप भी जानते हैं, चिन्ह और चमत्कार मूसा के द्वारा मिस्र देश में हुआ। कठोर फिरौन राजा के सामने जाके वो खड़ा हो गया, और वहां पर प्रभु ने अपने सामर्थ को उस प्रभु के दास के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। उसने कोई टेक्निक सीखा, ऐसा नहीं। प्रभु उसका साथ था, और वही व्यक्ति जो पहले बोल रहा था, ये मैं कौन हूं, मैं कैसे करूंगा, उसी व्यक्ति से प्रभु ने हालेलुया अनुग्रह जब उसके ऊपर आया, तब हालेलुया हम देखते हैं, हालेलुया वहां पे प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा करवाया। शुरू में क्या था? शुरू में वो जानता था, प्रभु मैं इसके लायक नहीं हूँ। हालेलुया। सेकंड स्टेप क्या था? परमेश्वर से उसने बोला। तीसरा स्टेप था, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया। गॉड गेव हिम द ग्रेस, एनेबलिंग पावर। ग्रेस का एक दूसरा नाम है एनेबलिंग पावर, वो सामर्थ्य जो आपको योग्य बनाती है। आप अपने आप में योग्य नहीं है, लेकिन वो अनुग्रह जब आ जाता है, आपको वो योग्य बना देता है। मूसा के बारे में आपको सब अच्छी तरह मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखते, मूसा ने मिस्र देश में से इस्राएलियों को छुड़ा लिया और लाल समुद्र के पार उनको लेके गया। दूसरा उदाहरण जो हम देखते वो है गिदोन का। गिदोन को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे लोगों को मिद्यानी लोगों से छुड़ा ले। न्यायों 6:13 में हम देखते हैं, जजेस 6:13 में हम देखेंगे। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। यस, बस थैंक यू। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का बुलाहट गिदोन के जीवन में आया। परमेश्वर ने बोला, तू मेरे लोगों को मिद्यानियों के वश में से छुड़ाएगा, तुझे जाना होगा, ये काम तुझे करना होगा। तब वो बोलता है गिदोन परमेश्वर से, परमेश्वर जब तू हमारे साथ है तो फिर पहले से ये विपत्तियां क्यों हमारे जीवन में आया? Why it all happened to us? तूने हमें छोड़ दिया है और अभी पहले से हम यहाँ पे दुर्दशा में पड़े हैं, अब मैं कैसे ये काम करूंगा? न्यायों 6:15 में क्या लिखा है? जजेस 6:15। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। बस, हाउ कैन आई सेव इसराइल?
I am the smallest member of the smallest family in our tribe. मतलब वो बोल रहा है, प्रभु मैं तो एक छोटे से घराने का उसका भी आखिरी लाइन का आखिरी व्यक्ति हूँ। तू गलत जगह पे आ गया है, तुझे शायद गलती हो गया है, तुझे मालूम नहीं है मेरे परिवार का क्या हैसियत है। मैं एक छोटा सा मैं ट्राइब में से आता हूँ, मैं एक छोटा गोत्र का भी छोटा व्यक्ति, मतलब छोटा ग्रुप भी है, उसके अंदर भी आखिरी वाला व्यक्ति के पास तू आया है। तूने गलती किया है तो किसी और के पास जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तुझे ही जाना चाहिए। वहां पे हम आगे देखते हैं, आपको भी पता है, परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया, वो भी बहुत ही कम लोगों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को छुड़ाने वाला गिदोन का उपयोग में लाया। उसने शुरू में क्या बोला, परमेश्वर मैं तो एक छोटा हूँ, मैं ये छोटे से परिवार का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू कहाँ पे किससे बोलता है। लेकिन परमेश्वर को सब मालूम रहता है वो किससे क्या बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मालूम है वो किससे क्या बोल रहा है। हालेलुया। उसको सब पता है ये छोटे से छोटा है। हालेलुया। लेकिन वो बुलाहट जब आया तो परमेश्वर ने जब उसको अनुग्रह से भर दिया, हम देखते हैं पूरा न्याय आप पढ़ोगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि गिदोन के द्वारा प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम कर लिए। ये सब कैसे हुआ, अनुग्रह के कारण ये हुआ। ग्रेस मेक्स द डिफरेंस। अनुग्रह अंतर को लेके आ जाता है। ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारा कलर भी नहीं है, ये हमारा भाषा का ज्ञान भी नहीं है, ये हमारा बाइबल का गहराई का ज्ञान भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये अनुग्रह है जो हमें आगे लेके जाता है, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हुआ है उसको करने में भी हमारी सहायता ये अनुग्रह करता है। हालेलुया। काफी कम समय में मैं खत्म करना चाहूंगा। पौलुस के बारे में हम देखते हैं नया नियम में, 2 कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 8 में क्या लिखा है, 8 और 9। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12। विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ दुर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यस, हालेलुया। वहां पे पौलुस बोलता है मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया है। कांटे का मतलब कोई प्रॉब्लम होगा उसके जीवन का, हो सकता है कोई डिसीज हो, और उस समय वो परमेश्वर से बोलता है। 3 बार वहां पे लिखा है, वो बोलता है मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर में से हट जाए। लेकिन 3 बार प्रार्थना करने के बाद परिस्थितियां कोई बदला नहीं, वही का वही परिस्थिति था। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे आगे परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थ्य होता है। कहाँ पे लिखा है ये, 2 कोरिन्थी 12वां अध्याय उसके 10 में लिखा है, पढ़ेंगे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक आयत भी बहुत लंबा संदेश इस आयत के ऊपर बन सकता है, कैसे विरोधाभास वाली बात वो बोलता है। हालेलुया। वहां पे लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में मैं प्रसन्न हूँ, निंदाओं में मैं प्रसन्न हूँ, दरिद्रता में मैं प्रसन्न हूँ, मैं उपद्रव में भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। आई एम हैप्पी इन ऑल सिचुएशन, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। ये कैसे 2 बातें बोल रहा है, यही तो है अनुग्रह। अनुग्रह आने के बाद ये हो जाता है। ये कॉमन सेंस से काम नहीं करता, ये कॉमन सेंस से भी ऊपर वाला सेंस है, ये आसमानी सेंस होता है। प्रेज द लॉर्ड। हर जगह कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कॉमन सेंस से ये उपद्रव तो मेरे नाश के लिए आया है। अचानक हमारे जीवन में कई आपदाएं आ जाती है, ये कोरोना के समय, संकट के समय, और जब हम अकेले हो जाते हैं, कोई नहीं है हमें मदद करने वाला। हालेलुया। उस समय भी जब अनुग्रह हमारे पास होगा, हालेलुया, तब हमारा जीवन का दिन और रात का फर्क हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हालेलुया मेरा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थ्य होता हूँ। मेरा सामर्थ्य निर्बलता में
सिद्ध होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य को निर्बल लोग ही समझ पाते हैं। सामर्थ्य लोग कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही वो सामर्थ्य है। लेकिन जो निर्बल है वही परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह को महसूस कर पाते हैं। जो निर्बल होता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, जिसके पास गॉड फादर नहीं है, जिसके पास स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, जिसके पास विदेशों का कोई रिलेटिव नहीं है, वही प्रभु का सामर्थ्य को समझता है। जिसके पास दुनिया का सारा चीज है, वो प्रभु के सामर्थ्य को कभी समझ नहीं पाएगा। पहले से उसका नजर प्रभु पर नहीं है, कहीं और है। निर्बलता में वो सिद्ध होता है। उसका सामर्थ्य प्रकट होने का रिक्वायरमेंट क्या है? क्या है? निर्बलता, परेशानी, बीमारी, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम, ये सब परफेक्ट सिचुएशन है जब उसका सामर्थ्य प्रकट होता है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए भी लागू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे लिए ये सब उदाहरणों से हमने देखा कि जब हमारे लिए कई परिस्थितियां हमें दबाने के लिए सोचता है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ये मैं इस आखिरी में, ये वचन के आखिरी में मैं आ गया हूँ। ये सब सुनने के बाद में हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब हमारे चारों तरफ कई परिस्थितियां और लोग हमें दबाते हैं। हमारा प्रभु का भक्त का एक रिएक्शन क्या होना चाहिए? ट्रस्ट हिज वर्ड, उसके वचन पर भरोसा रखना है। परिस्थितियां कैसा भी होगा, हालेलुया, लोग कैसा भी होगा, हमें उसके वचन को भरोसा रखना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। दूसरा क्या है? हमें वी हैव टू बी ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर पे भरोसा करना है, उसके वचन पे भरोसा करना है। जिस कार्य को प्रभु ने आपको दिया है, उस कार्य को देने वाले पे भरोसा करना है। दूसरा क्या है? ओबीडियंस, ओबीडियंट रहना है। परमेश्वर के अनुसार ओबीडियंट रहना है। परमेश्वर ने जो बोला है उसको करने के लिए आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। बहुत मुश्किल है ये करना। हालेलुया। वचन सुनने के समय ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां दबाती है तब परमेश्वर के लाइन में, परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहना बहुत मुश्किल है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, हमारे सामने मीठा बोलते हैं, पीछे जाके हमारा बुराई करते हैं, तब क्या वो ओबीडियंट होना आसान है? बहुत मुश्किल है। यही तो परीक्षा है। जब हम ओबीडियंट होंगे तब क्या होगा? परिस्थितियां कैसा भी हो तो भी ओबीडियंट रहना है। परिस्थितियां फेवरेबल हो तो भी ओबीडियंट रहना है, फेवरेबल नहीं हो तो भी ओबीडियंट रहना पड़ेगा। तब क्या होगा? तो परमेश्वर का अनुग्रह का पावर हाउस आपके लिए खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप ओबीडियंट रहेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? आपको निंदा सहना पड़ेगा? क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? नहीं। उसके बाद प्रभु का एक अनलिमिटेड पावर आपके जीवन पे ऊपर प्रकट होगा। जब आप आज्ञा पालन करेंगे, परिस्थितियों के बावजूद, लोगों के बावजूद, जब आप हालेलुया फंड अवेलेबल नहीं है, आपका प्लान हालेलुया फ्रस्ट्रेट हो गया है, आपने मैनेजमेंट करके पूरा मैनेज कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आप उस रास्ते पर खड़े हुए हो जहां पे प्रभु ने आपको बोला है, उस रास्ते पर खड़े हो, उस आज्ञा पालन के रास्ते पे आप वहां से नहीं हटे, तब क्या होगा? ग्रेस विल कम टू यू। जैसे गिदोन के पास आया, जैसे मूसा के जीवन में आया, जैसे अब्राहम के जीवन में आया, जैसे पौलुस के जीवन में आया, जैसे यहाँ तक कि यीशु मसीह के साथ भी आया। यीशु मसीह ने भी गतसमने बगीचे में बोला, हे प्रभु, ये हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हट जाए। हालेलुया। हो सके तो हालेलुया। यीशु मसीह खुद बोलता है, हो सके तो ये प्याला मेरे जीवन में से हट जाए। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया। तब हम देखते हैं क्रूस पर भी उसका अनुग्रह हालेलुया उसके ऊपर आया। आज हमें इन चीजों को क्या सीखने को मिलता है? जब हम ओबीडियंट रहेंगे, जब हम परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, जब हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, हालेलुया, लोग हमें छोड़ेंगे, परिस्थितियां विपरीत होगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं होगा, तब भी हालेलुया हम उस रास्ते से नहीं हटेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का अनुग्रह आपको देखने को मिलेगा। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए कार्य करेगा। और हालेलुया उसके बाद क्या होगा?
आप जयवंत हो जाओगे। You will triumph over circumstances. You will triumph over devil. You will triumph over the enemy's attack. हालेलुया। कई लोग बस इस जीवन इसलिए हार जाते हैं, वो हालेलुया उस आखिरी तक खड़े नहीं रह पाते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं कोई इस धरती से ऊपर का व्यक्ति नहीं हूँ। हर एक के जीवन में बराबर प्रकार का समस्या आता है। हमें बस इतना करना है, हे प्रभु, परिस्थिति चाहे कुछ भी बोल रहा हो, फिर भी मैं उस काम में मैं लगा रहूंगा। मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, यही काम करूंगा जो तूने बोला है। चाहे लोग मुझे छोड़ेंगे तो भी मैं खड़ा रहूंगा, चाहे लोग अपनाएंगे तो भी मैं खड़ा रहूंगा। तब आप महसूस करेंगे एक अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। आपके कार्यों में प्रभु देख लेना, आपको फलवंत वो करेगा, आपको सम्मान दिलाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। जो आपने सोचा था उसके विपरीत हालेलुया आशा से कई गुना बढ़कर हालेलुया एक बड़ा कार्य आपके जीवन में होगा। 2 आयत बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 16 में क्या लिखा है? इब्रानी 4 अध्याय उसका 16 4 का 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें आना है। हालेलुया। परिस्थितियां आपको विपरीत बोलता है, परिस्थितियां आपको कुछ और बताने की कोशिश करता है, लोग आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। तब हमें अनुग्रह के सिंहासन के निकट आपको आना है। वो अनुग्रह आपको जब देगा तब आप उन बाधाओं को पार कर पाएंगे। वो काम जो प्रभु ने आपको सौंपा है, वो काम आराम से प्रभु आपसे करवाएगा। मूसा ने ऐसा फॉलो किया और गिदोन ने भी ऐसा फॉलो किया। 2 कुरिन्ती 9:8 में क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बस वहां पे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ तुम्हें जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। उस पावर हाउस जो गिफ्ट जो आपको मिला है अनुग्रह का, उसके अंदर इस जीवन से जीवन की जरूरत की सारी चीजें उस अनुग्रह के अंदर शामिल है। वो सामर्थ्य बनाएगा। आप उसके योग्य नहीं हैं, लेकिन वो आपको योग्य बनाएगा। आपको लगता है ये परिस्थितियां कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन वो आपको योग्य करेगा, वो आपको योग्य बनाएगा। क्या आपको ये भरोसा है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज आपको इस बात पे भरोसा है? यदि नहीं है तो उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वचन में समय बिताना है, प्रार्थना करना है। उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने पर बहुतायत का अनुग्रह वो आपको देगा। हर काम के लिए वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए उस अनुग्रह के सिंहासन के पास मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। अपने समस्या को आज अपनी आंखें बंद करें, अपनी समस्या को यीशु मसीह को दीजिए। हालेलुया। गिव योर प्रॉब्लम टू जीसस। आपकी समस्याएं क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है। गिव योर प्रॉब्लम्स टू जीसस। वो अनुग्रह आपके लिए मेरे लिए काफी है। हालेलुया। वी कैन हैव विक्टोरियस लाइफ थ्रू जीसस। ये दुनिया बोलता है विक्टोरियस लाइफ संभव नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन हालेलुया विक्टोरियस लाइफ इज पॉसिबल विद जीसस। जीसस के द्वारा इज पॉसिबल टू लिव ए विक्टोरियस लाइफ। उसका अनुग्रह विक्टोरियस लाइफ जीने में मदद करेगा। हालेलुया। ओ आपको ताकत नहीं है, हालेलुया, लेकिन आपको ताकत नहीं है तो हमें दौड़ के प्रभु के पास जाकर वो ताकत को पाना है, उस अनुग्रह को पाना है। इसलिए हमें दौड़कर उस अनुग्रह के सिंहासन पे पास हर दिन जाना है। हालेलुया। ट्रस्ट इन गॉड्स पावर। परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा रखना है। हालेलुया। फेथ इन गॉड। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। ओपन योर हार्ट्स, शेयर योर हार्ट विद द लॉर्ड। अपने दिल की अवस्था प्रभु से बोलना है। हालेलुया। उसको अपने दिल की बातें बताना है, वो आपको अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। और ट्राई ट्रस्टिंग मोर।
आप पिछले समयों में जितनी बातों के लिए प्रभु पर भरोसा करते थे, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा प्रभु पे भरोसा रखना है। हालेलुया। एक्ट बाय फेथ, विश्वास से कदम बढ़ाइए। अनुग्रह आपके लिए अवेलेबल है। एक्ट बाय फेथ, डोंट लुक एट द सर्कमस्टेंसेस, डोंट लुक एट द पीपल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों की तरफ मत देखिए। मसीह जीवन, जयवंत का जीवन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, यह अनुग्रह के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए होगा। वी कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अनुग्रह आपके लिए अवेलेबल है। हालेलुया। आज से शुरू करिए। मैं उसके वचन पे मनन करूंगा। मैं परिस्थितियां बोलता है उस पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दूंगा। हमारा प्रायोरिटी लोगों का विचार नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है। हमारा प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन है जो हमें मिला हुआ है। आई विल बिलीव इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं वचन पर भरोसा करूंगा। मैं वचन के आधार पर निर्णय लूंगा। मैं मनुष्यों के आधार पर निर्णय नहीं लूंगा। मेरा वचन मेरे लिए आखिरी और पहला स्थान रखता है। हालेलुया। आज से आप शुरुआत करिए। हो सकता है ये आपसे बात किया होगा, मैंने प्रभु से बात किया, प्रभु ने पहले मेरे से बात की, फिर मैंने ये आपको बताया है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह दे, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा। अनुग्रह में जब आप, हालेलुया, होगा, अनुग्रह के सिंहासन के पास जब आप आएंगे दौड़ के, एक बच्चा, निर्बल बच्चा दौड़ के माँ बाप के पास दौड़ के आता है। क्या आप रोज प्रभु के पास दौड़ के जाते हैं, या आप संसार के अनुसार हालेलुया डामाडोल होता है, कभी इधर है कभी उधर है? ऐसा नहीं, दौड़ के प्रभु के पास आना है। वो अनुग्रह का सिंहासन आपके लिए, मेरे लिए अवेलेबल है। यदि हम परिस्थितियां देखेंगे हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हम अपने आप को भी नहीं देखना है। हम अपने आप को ज्यादा देखेंगे तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। परिस्थितियां और लोग हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, लेकिन वो अनुग्रह हमें हालेलुया उस फ्रस्ट्रेशन में आने से हालेलुया बाहर निकालेगा। प्रभु हालेलुया आपकी सहायता करेगा। हालेलुया प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाएगा। इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। उसके अनुग्रह के पास आपको आना है। जरूर परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रभु इस वचन पर द्वारा हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।